आत्मीय भाइयों और बहनों, पुस्तक अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी भाग 1 पृष्ठ 37 पढ़कर सुनाते हैं। गर्भोत्सव मनाएं। साथियों, आने वाला शिशु ईश्वर का स्वरूप है। आत्मीय भाइयों और बहनों, ईश्वर का वरदान है। कौन? आने वाला शिशु ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर का वरदान है, जो निकट भविष्य में परिवार के सुख सौभाग्य यश कीर्ति का माध्यम बनेगा। अतः अपने धर्म एवं परिवार की आस्था अनुसार अपने इष्ट देवों कुल देवों का स्मरण कर उनकी साक्षी में गर्भ के स्वागत सत्कार स्वरूप गर्भोत्सव मनाया जाना चाहिए। इसे गर्भ संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, बेबी शावर आदि नामों से भी जाना जाता है, जो कि गर्भधारण के तुरंत बाद या तीसरे माह तथा 7वें माह में किया जाता है। महापुरुषों का कथन है, मानव जीवन की सफलता इसी में है कि वह अपने से अधिक श्रेष्ठ, संस्कारवान और गुणवान पीढ़ी का निर्माण करे। तभी आज से और बेहतर दुनिया की संरचना हो सकेगी और हमारी संतानों का भविष्य उज्जवल बन सकेगा। गर्भोत्सव द्वारा देव शक्तियों से भावी शिशु के मंगलमय जीवन एवं उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की जाती है और माता पिता सहित परिवारजन उसे श्रेष्ठ एवं सद्गुण संपन्न बनाने, उसके प्रति अपने अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निभाने का संकल्प लेते हैं। गर्भोत्सव के समय गर्भवती द्वारा लिए जाने वाले संकल्प नोट कर सकते हैं या बार बार सुन सकते हैं। आपको पढ़कर सुना रहे हैं। गर्भस्थ शिशु को प्रखर, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, सुयोग, संस्कारित, शारीरिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम बनाने हेतु कुछ बातों का ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अतः निम्नलिखित संकल्प गर्भ पूजन के समय गर्भवती माता द्वारा लिया जाए एवं नियमित 9 माह तक उसका पालन किया जाए तो निश्चित ही मनचाही संतान प्राप्त हो सकती है। इसकी एक डायरी बना लें या पर्चे में लिख लें एक एक करके, और उसको रोज ये जो संकल्प लिया जाए पूजन के समय, इसको नोट कर लिया जाए और उसको करने के लिए कटिबद्ध रहा जाए 9 माह तक। नंबर 1, मैं अपने शरीर स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखूंगी। आलस्य एवं प्रमाद से अपने को बचाए रखूंगी। नंबर 2, प्रातः उठने के बाद कम से कम 3-4 गिलास सादा या गुनगुना पानी पीऊंगी। नंबर 3, नियमित योग, व्यायाम, प्राणायाम आदि करूंगी। नंबर 4, नियमित रूप से सूर्य या अपने इष्ट का ध्यान, मंत्र जप, इबादत, प्रार्थना आदि का क्रम बनाऊंगी। नंबर 5, नियमित रूप से अपनी धार्मिक पुस्तकें जैसे रामायण, गीता, बाइबिल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब या युग साहित्य का पाठ करूंगी, पढ़ूंगी। नंबर 6, अपने आहार विहार का पूरा ख्याल रखूंगी। शुद्ध सात्विक एवं पौष्टिक भोजन ग्रहण करूंगी। नंबर 7, भोजन के 5 अत्यंत छोटे ग्रास में गुड़ या चीनी व घी मिलाकर अग्निहोत्र या बलिवैश्व यज्ञ करूंगी। भोजन को प्रसाद मानकर भावपूर्ण ग्रहण करूंगी। नंबर 8, नित्य नियमित मधुर आनंद देने वाले संगीत, मंत्र, श्लोक
आयतें, शब्द कीर्तन, प्रेरणा प्रद मधुर गीत आदि का गायन श्रवण करूंगी। नंबर 9, मैं दिन भर अच्छे गुणों, अच्छे लोगों, अच्छी प्रवृत्तियों तथा अच्छे विचारों की ही चर्चा करूंगी, सदा प्रसन्न रहूंगी, अच्छे दिनों को याद करूंगी। नंबर 10, घर के वातावरण को सुंदर, प्राकृतिक एवं प्रेरक चित्रों द्वारा स्वस्थ एवं सकारात्मक बनाए रखूंगी। नंबर 11, सबके प्रति निर्मल भाव रखूंगी। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, हठवादिता, रूठना, प्रतिशोध, आवेश, ग्रस्तता, नकारात्मक चिंतन आदि मनोविकारों से बचूंगी। नंबर 12, सबके साथ स्नेह एवं सद्भाव बढ़ाने की साधना करूंगी। घर में सेवा भावना, सहयोग एवं सहकार भरा वातावरण बनाऊंगी। नंबर 13, दूसरों की शिकायतों में समय और शक्ति न गंवाकर धैर्यपूर्वक भावी संतान के उज्जवल भविष्य हेतु उसे श्रेष्ठ संस्कार देने का प्रयास करूंगी। नंबर 14, अपने गर्भस्थ शिशु से सकारात्मक एवं भावपूर्ण बातें करती रहूंगी। टीवी में अच्छे धारावाहिक ही देखूंगी, सत्संग द्वारा अच्छे विचार सुनूंगी। नंबर 15, सकारात्मक सोच एवं महापुरुषों के जीवन प्रसंग आदि मानवीय मूल्यों को विकसित करने वाला साहित्य ही पढ़ूंगी। डरावने तथा उत्तेजना वाले सिनेमा, धारावाहिक एवं साहित्य से बचूंगी। साथियों, पति एवं परिवारीजनों द्वारा भी संकल्प लिया जाए और उसकी भी एक लिस्ट बना ली जाए कि आप लोगों ने ये संकल्प लिया था, और उसको भी कहीं पुटअप कर दिया जाए जो बार बार दिखाई देता रहे। नंबर 1, हम गर्भस्थ शिशु को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर भावी माता के माध्यम से स्वस्थ, सुखमय, प्रसन्न आध्यात्मिक वातावरण एवं समुचित व्यवस्था बनाकर उसके स्वागत की तैयारी करेंगे। नंबर 2, गर्भ पूज्य है, अतः अपने स्वभाव तथा परस्पर द्वेष, बैर भुलाकर घर में शालीनता का वातावरण बनाएंगे। नंबर 3, गर्भ पर अभाव, नशा सेवन और कुसंस्कारों की छाया नहीं पड़ने देंगे। स्वाध्याय एवं सत्संग का वातावरण बनाएंगे। नंबर 4, घर में क्रोध, तनाव, तेज आवाज में गाली गलौज, कलह क्लेश आदि का वातावरण नहीं बनाएंगे। नंबर 5, हम भावी माँ के उचित आहार विहार, आचार विचार एवं साधन सुविधा की समुचित व्यवस्था करेंगे। नंबर 6, हम गर्भिणी की उचित आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। वह क्या खाना चाहती है और कैसा व्यवहार चाहती है, यदि उचित है तो समझकर पूरा करेंगे। साथियों, युग निर्माण संकल्प का भी पार्ट हमें अपने संकल्प में लेना चाहिए, और इसके लिए युग निर्माण संकल्प हम पढ़कर सुनाते हैं, आप नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, और कहीं से भी ये शांति कुंज हरिद्वार से ये आपको छपा हुआ भी मिल सकता है। आप अपने घरों में जरूर रखिए और ये संकल्प सभी के द्वारा लिया जाना चाहिए। नंबर 1, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। नंबर 2, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। नंबर 3, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। नंबर 4, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे।
नंबर 5, अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। नंबर 6, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। नंबर 7, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। नंबर 8, चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीत से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीत पर चलते हुए असफलता को सिरोधार्य करेंगे। नंबर 10, मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। नंबर 11, दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नंबर 12, नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। नंबर 13, संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। नंबर 14, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। नंबर 15, सज्जनों को संगठित करने, अनीत से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। नंबर 16, राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। नंबर 17, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। नंबर 18, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा एक बात इसी पुस्तक में लिखी है, नारी का अपमान राष्ट्रीय कलंक है। नारी को अशिक्षित, अविकसित रखकर कोई भी राष्ट्र उन्नत नहीं कर सकता। नर नारी का और नारी नर का पूरक अंश है। जब ये दोनों अंश अलग अलग होकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की भूल करते हैं, तभी समाज में विकृतियां उत्पन्न होती हैं। इसी पुस्तक में आखिरी पृष्ठ है साप्ताहिक आहार तालिका का। तो इस संबंध में साप्ताहिक आहार तालिका आपको डॉक्टरों के द्वारा भी मिल जाएंगी और कुछ बातें खास से बताए दे रहे हैं मोटी मोटी। बाकी इसमें इस पुस्तक को अगर आप प्राप्त करेंगे, कहीं से भी मिल जाएगी। छोटी पुस्तक है, शांत कुंज हरिद्वार के किसी भी प्रज्ञा संस्थान पे, शक्तिपीठ पे मिल जाएगी, तो आप ले सकते हैं। और इसमें साप्ताहिक आहार तालिका की तालिका भी बनी हुई है। ये पूरा तो नहीं पढ़ते हैं, आपको खास बातें बताते हैं इस पुस्तक के। नियमित अंतराल पर क्षेत्रीय मौसम आदि का ध्यान रखते हुए संतुलित, सात्विक एवं संस्कारित आहार लें अथवा सुविधानुसार साप्ताहिक आहार तालिका का पालन करें। ये आहार तालिका और भी कई जगह से मिल सकती है। नाश्ता प्रतिदिन 5 बजे क्या होना चाहिए? सत्तू 2 चम्मच या बादाम 5 नग, अखरोट 2 नग, छुआरा 2 नग। रात्रि नाश्ता प्रतिदिन 8 बजे। दूध 1 पाव, चुटकी भर हल्दी और शहद। आटे की पौष्टिकता बढ़ाएं कैसे? गेहूं 7 किलो, चना 1 किलो, सोयाबीन 1 किलो, धोकर, सुखाकर, फिर भून कर पिसाएं। जौ 1 किलो, न मिले तो सोयाबीन 2 किलो। सत्तू बनाना,
जौ, चना, सोयाबीन तीनों को भून कर पीस लें। अंकुरित बनाना, मूंगफली 10 ग्राम, 15 ग्राम काला चना, 25 ग्राम मूंग, इनको अंकुरित कर लें। दाल साबुत या छिलकेदार अधिक फायदेमंद होती है। पानी खूब पिएं। ध्यान रखें कि भोजन के साथ कम और भोजन के 1 घंटा बाद पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। तो ये खास बातें हुई। और स्वाध्याय के लिए क्या करें, भावी पीढ़ी को गढ़ने के लिए कुछ पुस्तकें, बालकों का भावनात्मक निर्माण, हमारे YouTube पर भी अपलोड है। गृहस्थ से पहले जिम्मेदारी समझें, बच्चों के शासक नहीं सहायक बने, अभिभावकों और बच्चों के बीच भावनात्मक आदान प्रदान, पुंसवन संस्कार कराएं, बच्चों का निर्माण परिवार रूपी प्रयोगशाला में, यह पुस्तक भी अपलोड है। वे जो मरकर अमर हो गए, इसके कुछ वीडियोज मौजूद हैं। विश्व की महान नारियां, ये भी 1-2 वीडियो मौजूद हैं। हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण, यह वांग्मय हमारे YouTube चैनल में अपलोड हो रहा है निरंतर, और कई पुस्तकें अपलोड हैं, तो आप सुन सकते हैं। अथवा शांत कुंज हरिद्वार उत्तराखंड, मोबाइल संख्या 5258369504, 5258360652, और www.awgp.org, www.dsvv.ac.in। ईमेल omgayatri43@gmail.com, youthcell@awgp.org पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों, पुस्तक का समापन हुआ। दूसरी पुस्तक इसकी की आपको भाग 2, जो इससे थोड़ी सी बड़ी है देखने में, ये भी आपको अगले वीडियोस में पढ़ने को सुनने को मिलेगी। हम पढ़कर सुनाएंगे, अपलोड करेंगे। ओम शांति।